करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं, हरिवंशराय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए दो रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। जब भी आपका कोई भी साहित्यिक परिचय आए तो पहले सबसे पहले ये समझना है कि ये कवि परिचय है कि लेखक परिचय। जैसे यहाँ पर आपका हरिवंशराय बच्चन जी का कवि परिचय है, तो कवि परिचय में आपको दो रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना होता है। वहीं पे जब लेखक परिचय आ जाता है बच्चों, तो भावपक्ष, कलापक्ष के जगह भाषा शैली लिखा जाता है। याद रखिए, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे भावपक्ष, कलापक्ष है तो ये आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कवि परिचय है। यदि इसके स्थान पर भाषा शैली आ जाता तो समझ जाते आप लेखक परिचय है। तो इधर उधर भटकने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक। अब जैसे आप किसी भी कवि के बारे में जब कवि परिचय लिखते हैं तो कहीं पे आप लोग गद्य नहीं लिखेंगे, गद्यांश शब्द का प्रयोग नहीं होगा, नाटक, कहानी, एकांकी इनका प्रयोग नहीं होगा। जहां भी आप प्रयोग करेंगे तो कविता शब्द का प्रयोग करेंगे। इनके कविताओं में प्रेम सौंदर्य की भावना है। इनके कविताओं में हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनके कविताओं में विभिन्न प्रकार के अलंकार जैसे रूपक, उपमा, अनुप्रास नहीं बन रहा फिर भी आप कर सकते हो ना, है ना। इनके विभिन्न प्रकार के रसों का भी प्रयोग किया। आपसे नहीं बन रहा है तो अद्भुत रस, विभत्स रस, वीर रस ऐसा आप बोल दो। बात्सल रस सबसे अच्छा, क्योंकि भाई ये जो हरिवंशराय बच्चन जी है हालावादी कवि है। हालावादी मतलब क्या होता है? हाल का अर्थ क्या होता है बताओ? हालावाद का मतलब होता है रोमांस वाले कवि। जैसे हाला का अर्थ होता है मदिरा, और भैया जो वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या मत। मतलब मदिरावाद के सिद्धांत, अर्थात जो मदिरा पी लेता है वो अपने आप में ही खुश रहता है, मुग्ध रहता है, मदमस्त रहता है। हालांकि इनकी रचना में ऐसा नहीं मिलता है कि मदिरा पान खा करके पी करके ये रचना कोई कवि मतलब कविता के बारे में लिखा हो, लेकिन रोमांसता मतलब थोड़ा सा यदि आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो अंदर से गदगद हो जाएंगे। इसलिए इनको कहा जाता है हालावाद कवि। ठीक है। हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भी कवि हैं। जैसे आप जब भी किसी भी कवि परिचय, लेखक परिचय के बारे में मतलब तैयारी करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट को याद करना पड़ता है। जैसे आपका हरिवंशराय बच्चन जी, इसको आपको तैयारी करना पड़ेगा कि हालावादी कवि है। हालावादी कवि, क्योंकि मान लो हालावादी कवि यदि आपको तैयार है तो 3-4 लाइन इसमें बन जाएगा बिना सोचे समझे। दो रचना में भैया मधु नाम की लड़की साला गई, ठीक है, और कलश लेकर गई थी। तो मधुशाला, मधु कलश। मधु नाम की लड़की कलश लेकर साला गई, ऐसे में दो आप याद कर लोगे, मधुशाला, मधु कलश। क्या मधुबाला भी है, निशान निमंत्रण भी है। तो भाई ज्यादा मत करो ना याद, उतना ही याद करो जितना जरूरत है, जितना भैया आपसे याद हो जाए। मैं ज्यादा आपसे कहता ही नहीं हूं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है। निशा निमंत्रण तो आप लोग दो ही पूछा जाएगा। तो मधुशाला, मधु नाम की लड़की साला गई कलश लेकर, होगा कोई डांस प्रतियोगिता। अब भावपक्ष, कलापक्ष में क्या लिखा जाता है सबसे पहले ये तो समझना है कि भावपक्ष मतलब इनके जो कविताओं की भाव क्या है वो चीज लिखना है। कलापक्ष मतलब कविता में किस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये दो चीज आपको समझना है। भावपक्ष, कलापक्ष में लिखा क्या जाता है? भावपक्ष में लिखा जाता है कि इनकी कविताओं से किस प्रकार की भावना मिलती है, किस प्रकार से प्रेम, सौंदर्य, व्यक्तित्व की भावना मिलती है। हालावादी कवि है तो हालावाद के प्रवर्तक है। हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी कविता के बारे में भी अनूठा व्यवहार दिखाया है। कला पक्ष में आपको बताना है कि इनकी भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, साथ में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। काव्य में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की प्रयोग देखने को मिलती है। वीर रस, उत्साह रस, भयानक रस, इस जैसे रसों का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है। साथ में इन्होंने बिंब योजना, बिंब योजना मतलब जो इंद्रिय है कोशिश किया है। जैसे तुलना कर दो, बिंब योजना का मतलब ये होता है आपके इंद्रिय हैं उनके बिंब के साथ राजनीतिक, सामाजिक बिंबों का सफल रूप से चित्रण, कि आपके इंद्रिय में किसी समाज की हो रही घटनाओं का चित्रण आपके इंद्र में। भैया इंद्र मतलब क्या होता है? नाक, कान, त्वचा, ये तो इंद्रिय हैं, इनमें अनुभूति करा दिया जाए तो ये इनका बच्चों कला पक्ष हो जाता है। तो भाव पक्ष में क्या क्या भाव है? तो आप लोगों को 3-3 लाइन, यदि भाव पक्ष 3 लाइन लिख दी है, 3 लाइन कला पक्ष, तो आपको भैया बराबर नंबर मिल जाएगा।
हरिवंश राय बच्चन जी क्या हालावादी कवि हैं, ये सबको पता है, ये चीज याद ही रखना पड़ेगा। हालावादी के साथ साथ रहस्यवादी की भावना भी इनका प्रमुख रूप से रचनाओं में देखने को मिलता है, कि मतलब रहस्यवादी के बारे में भी अनूठा एवं अद्भुत संगम उनकी रचनाओं में है। इनकी जो भी कविताएं उसमें प्रेम और सौंदर्य निहित है। प्रेम के साथ साथ साहित्य में मानवतावाद का भी दर्शन, व्यक्तित्ववाद का भी दर्शन देखने को मिलता है। सामाजिक चेतना का प्रमुख रूप से इनका स्थान है। सामाजिक चेतना मतलब समाज के प्रति उनका जो भी दृष्टिगोचर रहा हो, समाज के विभिन्न प्रकार के घटित घटनाओं के बारे में उन्होंने अपना चित्रण किया अपने कविताओं के माध्यम से, यथार्थ रूप से अभिव्यक्त हुई है समाज की। ठीक, तो समाजवादी कवि भी कहलाते हैं। सामाजिक चेतना भी इनके कविताओं में देखने को मिलता है। फिर आपका आ जाता है कला पक्ष में। कला पक्ष में इनका भाई जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत शब्दों का इन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र किया है, साथ साथ में उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का भी इनमें शब्दों का संग्रह किया है। अलंकार में 2-3 अलंकार तैयार रखो कि रूपक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष अलंकार का इन्होंने सुंदर रूप से इनके कविताओं में देखने को मिलता है। साथ में बच्चन जी अपने काव्य में एक प्रकार से वीर रस आप दे सकते हो, उत्साह है ना, भयानक रस, अद्भुत रस का भी प्रयोग किया है। लेकिन सबसे बेहतर रूप से इन्होंने बिंब योजना को सटीक रूप से, सार्थक रूप से प्रयोग किया है। बिंब योजना का मतलब होता है आपके इंद्रिय में बिंब जो है सामाजिक राजनीतिक बिंब के साथ चित्रण करना, एकदम सटीक रूप से तुलना करना, ये बिंब विधान कहलाता है। ठीक, तो ये भाव पक्ष, कला पक्ष है जो आपकी तैयार करना भैया आप लोगों को। अब तीसरा पॉइंट जो आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान मतलब साहित्य के क्षेत्र में क्या स्थान है। वैसे आप किसी भी कवि के बारे में लिखते हैं, किसी भी लेखक के बारे में लिखते हैं, तो हिंदी जगत में साहित्य में इनका विशेष योगदान था और इसी कारण इनका साहित्य में अद्वितीय स्थान रहेगा, हमेशा अद्वितीय, मतलब सब में से कोई एक, अनमोल, है ना। और हरिवंश राय बच्चन जी का एक शब्द आपने पहले ही समझ लिया कि हालावाद के कवि हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ प्रमुख योगदान दिया है। इन्होंने अनेक विधाओं में सफल रूप से हिंदी साहित्य की रचना की है। अनेक विधाओं में इन्होंने हिंदी साहित्य को उखेड़ा है, एक प्रकार से अभूतपूर्व सेवा दी है और अविस्मरणीय स्थान रहेगा इनका, अद्वितीय स्थान रहेगा साहित्य में। बस ऐसे ही 2-3 लाइन, रट्टा नहीं मारना अपनी भाषा में। कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी शुष्क एवं नीरस विषयों का सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धांत थे। मतलब कोई भी कविता लिखते थे बिल्कुल सरल तरीके से, सरस सीधा प्रस्तुत किए। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने साहित्य के अनेक विधाओं की सफल लेखनी से हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है, इसलिए उनका स्थान अद्वितीय रहेगा। अब मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना। मैं ये नहीं कहता हूं कि शेयर नहीं करूंगा बच्चों, टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन यदि आप एक बार वीडियो कोई भी चीज देखते हो तो आपको देर तक वो याद रहता है, इसलिए आप लोग वीडियो के माध्यम से समझा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कोशिश किया है जैसे